सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने वेब पेज को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इट मीन्स मैं पूरे वेब पेज का रिस्पॉन्सिव अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। ओनली मैं आपका फूटर सेक्शन का जो होता है रिस्पॉन्सिव वो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो फूटर का जो रिस्पॉन्सिव बनाने के में बहुत ज़्यादा कोड लिख देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने पेज को किस तरह से बनाया है। तो अभी हम थोड़ा सा पेज को थोड़ा बड़ा करते हैं। 1 सेकेंड। तो ये हमारा जो पेज का व्यू है कुछ इस तरह से है, ठीक है। अपना बाज़ार नाम से है और इस तरह से लॉगिन बटन है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर इस तरह से ये जो सेम चीज़ है हमने इसका यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके डिटेल्स के बारे में लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका कॉपीराइट यहाँ पे है। उसके बाद ये सेक्शन है शॉप, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड वगैरह। यहाँ पे और भी चीज़ें एडेड हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है पेमेंट का कि आप किस किस पेमेंट के थ्रू आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वेब पेज का कुछ इस तरह है। तो अभी क्या है कि हम लोग जाते हैं, धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हिट पॉइंट है 480 है, ठीक है। तो हम लोग 480 पे जाते हैं जो कि मोबाइल डिवाइस का वो है। तो अब जैसे ही 480 पे गए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 481 में हमारा ये सारा कुछ दिख रहा है। बट हमने कुछ चीज़ें को यहाँ से रिमूव किया है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी सही दिखाना था, इसलिए हमने इसको सही किया। अभी उतना इस पे फोकस किया नहीं है, अभी हमने नीचे फुटर पे फोकस किया है। तो अभी आप देखेंगे कि जब 81 पे है तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, मेसअप हो गया है, सारा कुछ मेसअप हो गया है, जो अच्छा दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है कौन किस लाइन पे है। तो अभी क्या है कि जब हमने 480 पे मोबाइल डिवाइस पे जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं है कहीं पे। बट जैसे ही 480 पे हम क्रॉस करेंगे यानी आएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ जाएगा हर एक के नीचे, हर एक सेक्शन में, ठीक है। और ये कॉपीराइट भी एक अच्छी जगह पे आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने पेज को डिज़ाइन किया है, जिससे कि कुछ उतना हाई फाई नहीं है जिससे कि आपको पूरा डिज़ाइन देखना पड़े। बट हाँ, जिस तरह अब होता है उस तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो पेज को। बाकी रिस्पॉन्सिव करने का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और देखते हैं कि इस रिस्पॉन्सिव पेज को किस तरह से बनाया जा सकता है। और हम लोग बहुत ही कम कोड में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। हमको ज़्यादा कोड लिखना नहीं है। हम जो भी कोड लिखेंगे पहले ही एडिट कर लेंगे, पहले ही सारा कुछ अरेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो करना होगा उसको करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी हेडर सेक्शन को हमने हाइड कर रखा है यहाँ पे, और अभी हम लोग फुटर सेक्शन पे फॉलो करते हैं। तो अभी क्या है कि हमने एक सेक्शन बनाया है, एक कंटेनर बनाया है फूटर का, ठीक है। सबसे पहले एक फूटर का कंटेनर है, ठीक है। ये फूटर है हमारा, पूरा बॉक्स है पूरा। उसके अंदर में हमने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स बनाया है जो कि नाम है, इसका क्लास है फूटर कंटेनर। फूटर कंटेनर के अंदर हमारा ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद एक और है, इसका बोल सकते हैं इसके नीचे में कॉपीराइट का, ठीक है। कॉपीराइट को हमने इसके अंदर नहीं रखा है क्योंकि ये उस तरह से डिजाइन फिर हो नहीं पाता, रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है कि इसको इसके बाहर रखा है। उसके बाद हमने क्या किया है कि कंटेनर हमने बनाया, फुटर कंटेनर। इसके अंदर क्या किया है, एक हमने डिव ऐड किया है, ठीक है, जिसका नाम रखा है फुटर बॉक्स। सबका फुटर बॉक्स मैंने इसलिए रखा है क्योंकि डिज़ाइन करने में आसानी हो, ठीक है। बाकी इसमें अगर अलग से डिज़ाइन करना हो उसके लिए हमने इसका दे रखा है, हमने क्लास नेव लेफ्ट इसलिए दे रखा है क्योंकि नेविगेशन बार में जो हमने यहाँ पर जो भी स्टाइल यूज़ किए थे वो इस पर अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमने किया था क्योंकि हमें दोबारा से कोड लिखना ना पड़े। हमने ऑलरेडी कोड लिख रखा है इसके लिए जो कि लोगो सेक्शन का है, तो हमें दोबारा से लिखना ना पड़े, इसलिए हमने ओनली क्लास को ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने एक पैराग्राफ ऐड किया जिसमें कि हमने बहुत सी चीज़ें बताई हैं हमारे ब्रांड के बारे में, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिया है, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या किया है, यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हमने क्या किया है कि सारा कुछ डिजाइनिंग दे के उसके बाद हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया है, क्योंकि क्या है कि डिफ़ॉल्ट में ये दिखना नहीं चाहिए शुरू में। हम इसको जहाँ दिखाएंगे वहीं दिखना चाहिए, जितना रेशियो में दिखाएंगे उतना में ही दिखना चाहिए।
तो अभी क्या है कि उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा बॉक्स आता है, ठीक है, फुटर मेन्यू का, ठीक है। इसमें क्या है कि अलाइन लेते हुए हमने इतने सारे लिस्ट बना रखे हैं इसके फुटर मेन्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से है। उसके बाद फिर और एक बॉक्स है हमारा फुटर लिंक का, जो कि आप इसमें कॉन्टैक्ट का वो नंबर है, सब चैट सपोर्ट है, कस्टमर शेयर है, कस्टमर सपोर्ट है, सपोर्ट 224/7, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिंक आप ऐड कर सकते हैं ए का यूज़ करके, ठीक है। तो आप लिंक भी कर सकते हैं अपना, जो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने HR का फिर से यूज़ किया है, देन हमने अपना पेमेंट वाला यूज़ किया है कि आप किस किस तरह से पेमेंट को ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने सारा डिज़ाइन यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है, बट हमें क्या करना है कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्सिव इसे बना लेते हैं। अब इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 767 पे, यानी कि 767 पिक्सल पे हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली फोकस कर रहे हैं मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे जो रिस्पॉन्सिव होता है बहुत ही हार्ड होता है। टैब में तो आप बना लेंगे आसानी से, जो कि थोड़ा सा कम करना होगा लैपटॉप के थोड़ा सा, बट वो हो जाता है, आसानी हो जाता है, ठीक है। बट मोबाइल का थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वर्टिकली है उसे हॉरिजॉन्टली उसे वर्टिकली करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेक्शन बना देते हैं फुटर, ओके, फुटर रिस्पॉन्सिव, ओके। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग इसके सेक्शन के अंदर क्या हम लोग बनाए, ठीक है। तो अभी एडिट का यूज़ करेंगे, मीडिया स्क्रीन ऐसे करके, ठीक है। यहाँ स्क्रीन को हम लोग हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ लिखते हुए उसके बाद ये कॉलम देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिक्सल देंगे कि आप कितने पिक्सल में क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 480 पिक्सल को हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अभी 480 पिक्सल पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ हो गया है कोड, ठीक है। अभी हम लोग को इसको सही करना है। अब कैसे करेंगे आप देखते हैं। तो अभी क्या करना है कि इसको हम लोग इस तरह से ओपन करते हैं जिससे कि हमें आसानी हो, बार बार हमको स्क्रॉल ना करना पड़े। तो अभी हम लोग यहाँ पर कोड करेंगे एंड यहाँ फुटर सेक्शन पे हम लोग जाएंगे। तो अभी हमारा कोड क्या है कि हमारा जो कोड है वो विड्थ कितना है, 100% लिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा विड्थ है वो 100% है। तो उसको ये सब कुछ करना नहीं है। फुटर का जो है पूरा बॉक्स है, इसके अंदर का जो हमारा कंटेनर है उस पर हम लोग को देखना है। क्या देखना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं फुटर कंटेनर, ठीक है, फुटर कंटेनर को। अब आप लोग क्या करना है कि देखिए ये जो है ना ब्रैकेट, यहाँ जो ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, इसके अंदर में आप लोगों को क्लास को ऐड करना है, ठीक है। इसके अंदर में आप लोग क्लास ऐड करना है एंड देन यहाँ से आपको जो भी इसको 480 पिक्सल में आप चाहते हैं कि आप चेंज हो जाए वो करना है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स है, यानी कि 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये लाइन बाय लाइन इस तरह से आ गया है फ्लेक्स में, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको एक के नीचे एक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिस्प्ले जो फ्लेक्स है ना, डिस्प्ले जो फ्लेक्स है उसको क्या करेंगे, फ्लेक्स रहने देंगे एंड फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या कर देंगे हम लोग, कॉलम कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि ये बीच में हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि किसके बाद क्या है, मतलब कुछ जो मैसअप हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अभी इसको भी हम लोग सही कर लेंगे। तो अभी उसके लिए क्या करना होगा कि अलाइन जो आइटम है वो सेंटर किया हुआ हमारा, ठीक है। तो उसके क्या करना होगा, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट मतलब होता है जो शुरू से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया हमारा। एंड अब हमारा लोगो का जो है तो उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है पूरा, और प्लस में इसका भी जो विड्थ है वो पूरा आ नहीं रहा सही से, इसीलिए ये थोड़ा एक ही में मिल गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा विड्थ हमें देना है। तो उसके लिए हम लोग किसको फोकस करेंगे, बॉक्स, क्योंकि ये यार हर एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फुटर बॉक्स को फोकस करेंगे, हमारा जो क्लास है, ठीक है। तो ये फुटर बॉक्स हमने सब में ऐड रखा है, तो सबका जो है विड्थ वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ही हम लोग विड्थ 100% करते हैं, ठीक है, तो ये अपना अपना जगह ले लेगा, ठीक है। इसका भी वो सही हो गया, उसका भी सही हो गया। अभी हमने कुछ ज़्यादा कोड किया नहीं है, बस कितना कोड किया, बस ये 5-6 लाइन का कोड है
और अभी हमारा कुछ ये है इस तरह से हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं एडिटिंग, जो भी है हमने बस 2-4 कोड का यूज किया है, बस इतना हो गया है। बट अभी इसमें सही नहीं लग रहा। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हॉरिजॉन्टल को हम लोग लाइन यहाँ पर दे देते हैं, जो कि हमको एक पता चले कि किसके बाद कौन सा ख़त्म है कौन सा स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, डिस्प्ले हम लोग ने नन कर रखा है तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, जैसे कि हमारा जो लाइन है वो दिखे, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से दिखने लगा है। एंड अब फुटर बॉक्स में क्या करेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है सबके नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे कि फुटर बॉक्स के ऊपर में हम लोग मार्जिन 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 टॉप करते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप करते हैं 20 पिक्सल, राइट, सही रहेगा। तो मार्जिन टॉप हम 20 पिक्सल करते हैं, तो ये जो लाइन है ये सही उसके जगह पे नहीं आ रहा है, तो टॉप के जगह पे हम बॉटम करते हैं जिसके अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी हम बॉटम कर दिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लग रहा है, बट हमें टॉप भी करना होगा। मार्जिन टॉप, एक सेकेंड, मार्जिन टॉप कितना करेंगे, 20 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है दोनों मिला के। नहीं हुआ, सही है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमने ज़्यादा कोड लिखा नहीं है, बस यही 6-7 लाइन का कोड है, जिसके बाद यहाँ पे मेरा कुछ पेज इस तरह से दिखने लगा है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो चुका है, ठीक है। आप यही वाला यूज आप टैबलेट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका वो साइज बढ़ा के आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह हॉरिजॉन्टली में वर्टिकली में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में ही रहेगा, बट उसको छोटा, फ़ॉन्ट को छोटा कर दीजिए, या फिर ये सब चीज़ें हैं आप कुछ इसमें रिमूव करना चाहते हैं उसमें आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अभी क्या है कि टोटली रिस्पॉन्सिव हो चुका है, अभी इसमें कुछ ऐड करना नहीं है। अगर आप फिर भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने थ्रू कर सकते हैं। हमने कुछ ज़्यादा कोड लंबा लिखा नहीं है, बट आपको इससे पता चल गया होगा कि आप किस तरह से कोड को कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो अभी क्या है कि आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये अच्छा दिखेगा, ठीक है। आपको मैं इसको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको टोटली मोबाइल में ही दिखाऊँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि आईफोन में हमने ओपन किया है वेबसाइट को, तो हमारा पेज इस तरह से दिख रहा है। अगर कोई ओपन करेगा तो सिंपली रीड भी कर सकता है किसी भी चीज़ को, मिला हुआ भी नहीं है, उसे पता है कि ब्रांड का नाम ये है, उसे ये भी पता है कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें सेक्शन में जाएंगे। उसको यहाँ क्लियरली ये भी दिख रहा है कि यहाँ से वो पेमेंट कर सकता है, एंड कॉपीराइट भी यहाँ देख सकता है कि किस कंपनी का ये बाय ओन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, प्लस में हमारा जो नेव बार है, हेडर सेक्शन है, वो भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमने इसको पहले से ही रिस्पॉन्सिव बना रखा है, ठीक है, जिससे कि ये कुछ अच्छा दिख रहा है। अभी हमने पूरा हैमबर्गर मेनू ये सब हमने बनाया नहीं है, तो उतना भी ये अच्छा नहीं है, बट हाँ कुछ हद तक अच्छा है जिसके लिए, बट हमने ज़्यादा फोकस हमने नेव बार पे किया था। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो लोगो है सेम हमने यहाँ भी यूज किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आप ऊपर से अगर यूज करते हो, आपने ऑलरेडी बना रखा है, उसका क्लास बना रखा है, तो आप सिर्फ उसके क्लास को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। एंड उसको 2-2 क्लास दीजिए आप, पहला कि इसका क्लास दीजिए, दूसरा कि आप अपने से इसको एक क्लास दे रखिए, जिससे कि इसका जो क्लास डिफ़ॉल्ट में आएगा, इसके लिए अगर कुछ गलत भी होता है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं उसका क्लास नाम देके। अगर आप उस क्लास में जाके चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको अलग देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से हमारा पेज दिख रहा है। अगर आपको किसी और वीडियो पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बेस्ट अपना ट्राई करूँगा। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी मैं आपको कुछ कुछ टिप्स देता रहूँगा, ठीक है। एंड अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आगे के लिए देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।